ASUS X451CA मेन बोर्ड रिवीजन 1.0। इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम दिया गया है मुझे वो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैंने इस बोर्ड को अभी पावर दिया। DSO में मैं आपको DSO के सॉफ्टवेयर में दिखा रहा हूँ। ये मेरा DSO के सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम लोग चेक करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है ये वाला मेरा प्लस 19 वोल्ट इन है। ये वोल्टेज मुझे इस सर्किट पे एक यहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट से मुझे मिलेगा, और दूसरा एक है वो वी इन की तरफ से मुझे यहाँ मिलेगा। DC जैक लगा दिया है। ये मेरा 19 वोल्ट सप्लाई है। 19 वोल्ट सप्लाई है, और यहाँ पे भी मुझे इस पॉइंट पे, इस साइड पे मुझे 19 वोल्ट मिलेगा। 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं हम लोग वो चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरा यहाँ पे मैं रख रहा हूँ प्रॉब। यहाँ पे आप देख सकते हो 19 वोल्ट, ये दिखा रहा है 19 वोल्ट, 19.4 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। अभी दूसरा पॉइंट जो है चेक करना है वो ये है कि हमारा इस पॉइंट पे 3 पॉइंट यहाँ पे नो पावर की कंडीशन में दिया गया है। तो हम लोग नो पावर के लिए, कभी कभी ये स्विच खराब हो जाने पर भी नो पावर आता है। तो नो पावर के लिए मैं आपको बोर्ड व्यू में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 19 वोल्ट आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 19 वोल्ट। सेकंड पिन नंबर 2 मीन्स ये वाली पिन P चार्जिंग VCC, और यहाँ पे हमारा J कनेक्टर है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मेरा कनेक्टर है J6801। इसकी कनेक्टिविटी देख लेते हैं तो एक नंबर यहाँ पे 1 नंबर दिख रहा है मुझे। ये दिख रहा है 1 नंबर, ये 2, ये 3 मीन्स 3 नंबर जो है वो पावर स्विच है, और पावर स्विच का लोकेशन यहाँ पे दिया गया है। पावर स्विच का लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है वो इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मुझे पावर स्विच का लोकेशन मिल रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है वो। पावर स्विच पे हम लोग चेक कर लेते हैं अभी। मैंने पावर स्विच पे 3 नंबर के पिंस के साथ, यहाँ से आप देख सकते हो ट्रैक यहाँ पे 3 नंबर से आ रही है, यहाँ पे पॉइंट पे आ रही है जो यहाँ पे दिखाया गया है। अभी ये पॉइंट कहाँ पे है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 नंबर पे हम लोग जैसे देख सकते हो कोई भी वोल्टेज का वेरिएशन मिल रहा है। वोल्टेज में वोल्टेज आ नहीं रहा है, मीन्स यहाँ पे 3.3 वोल्ट आने चाहिए, उसकी जगह 0 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो 3 और 5 की जो स्टैंड बाय सर्किट है वो अभी ऑपरेट हो रही नहीं है, या फिर LDO भी ऑपरेट हो रही नहीं है। अगर LDO भी ऑपरेट होती है तो भी हमें यहाँ पे 3.3 वोल्ट का सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा, या ऑलवेज सर्किट ऑन है, S5 के बाद ऑन होने वाली सर्किट है, तो भी हमको यहाँ पे 3.3 वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा। पर अभी कोई भी वोल्टेज आ रहे नहीं है। अभी हम उसको आगे चेक करते हैं। ये हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहे नहीं है। अभी एक दूसरा चीज़ है, यहाँ पे 19 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। ये 19 वोल्ट जो है वो कहाँ कहाँ जाते हैं वो बोर्ड व्यू में देख लेते हैं। जो 19 वोल्ट हमारे आ रहे हैं वो एक यहाँ पे भी आते हैं, एक यहाँ पे आते हैं। ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे उसका लोकेशन है, ये है। ये वाला लोकेशन जो है ये हमारा, ये 19 वोल्ट है। और उसका ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे उससे दिया हुआ है।
अभी उसको चेक करेंगे तो 19 वोल्ट हमको यहाँ पे आने चाहिए। नाइनटीन वोल्ट आ रहे हैं, 19.8 वोल्ट दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। मीन्स हमारा 19 वोल्ट यहाँ तक तो आ गए, पर यहाँ से अभी आगे जाना चाहिए। यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे 19 वोल्ट हमारे आने शुरू हो गए। ये लिखा हुआ है एसी बैटरी सिस्टम्स, यहाँ पे 3 एंड 5 वोल्ट वी इन सर्किट है। अभी हम उसका आगे देखेंगे। तो ये सर्किट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होती है PR8102। यहाँ पे लिखा हुआ है P नेट नेम, उसका नेम है P_5 वोल्ट 3 वोल्ट वी इन एस, और यहाँ पे लिखा हुआ है P_5 वोल्ट 3 वोल्ट वी इन 20 वोल्ट। मीन्स हमारे यहाँ पे 19 वोल्ट आने चाहिए। इस रजिस्टर जो है उसका लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ। ये वाला जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर PR8101, ये जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। इन दोनों पे हमें 19 वोल्ट मिलने चाहिए। इस पॉइंट पे मुझे 19 वोल्ट मिलेंगे। इस पॉइंट पे मुझे 19 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। DSO पे चेक करते हैं। यहाँ पे 19 वोल्ट हमारे आने शुरू हो गए, और उसकी दूसरी तरफ मीन्स इस तरफ ये P1 है, ये P1 है जहाँ पे रखा हुआ, इसका लोकेशन P1 है। अभी P2 पे देखने का है मुझे, तो P2 पे हम लोग रखते हैं। मैंने अभी P2 पे रखा हुआ है, ये P2 पॉइंट है। रजिस्टर की दूसरी साइड पे देखते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज कुछ अलग दिख रहे हैं। जो वोल्टेज आने चाहिए वो 5 वोल्ट जितने ही आ रहे हैं। 13 हो रहा है, 5 हो जाएंगे। यहाँ पे वेरिएशन मुझे मिल रहा है। वेरिएशन कंटिन्यूसली अप एंड डाउन हो रहा है, वोल्टेज स्टेबल नहीं है मेरे। उसकी 1 नंबर की पिन पे देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेबल वोल्टेज है, उसकी दूसरी तरफ वोल्टेज में वेरिएशन है, कंटिन्यूस वेरिएशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या फिर हमारा जो है ये रजिस्टर खराब, ये जो रजिस्टर जो दिख रहा है आपको वो खराब हो चुका है। इसकी वैल्यू कितनी है वो दिखा रहा है। यहाँ पे 1 ओम्स का रजिस्टर दिखा रहा है, मीन्स ये हमारा 1 ओम्स जितना होना चाहिए। तो इसको मैं नजदीक ले जाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है 1R0, मीन्स ये 1 ओम्स का रजिस्टेंस है। ये 1 ओम्स का रजिस्टेंस है। 1R0 मीन्स 1 ओम्स का रजिस्टेंस हुआ। ये वाली जो आईसी है वो 3 और 5 की है। ये उसके ड्राइविंग मॉसफेट से 4। तो ये हम उसको चेक करते हैं। अभी हम इस रजिस्टर की वैल्यू चेक करने वाले हैं, जिसका लोकेशन यहाँ पे है। ये हमारा 1 ओम्स चाहिए, उसकी जगह कितना था वो देख लीजिए। ये आ रहा है 4.4362, मीन्स ये 1 ओम्स की से ज़्यादा आ रहा है, या फिर ओपन है या इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। मीन्स वैल्यू चेंज जैसा दिख रहा है मुझे अभी। तो 308 290 287 285, इसको हम अभी रिमूव करके चेक कर। मैंने ये रजिस्टर अभी निकाल दिया है सर्किट में से।
यहाँ पे सर्किट में से मैंने रजिस्टर निकाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है, ये 500 ओम्स जितना दिखा रहा है, 0.500 मिली ओम्स। मीन्स ये रजिस्टर इंटरनली खराब हो चुका है ऐसा लग रहा है। अब हमें उसको रिप्लेस करके देखेंगे। मेरे पास 1 ओम्स का रजिस्टेंस नहीं मिला तो मैंने 2.2 आर का डाल दिया है। मीन्स 2.2 आर भी चल सकता है। ये दिखा रहा है 2.2 आर। टू 2.7 जितना आ रहा है रजिस्टेंस। मीन्स ये रजिस्टर चल सकता है। अभी हम उसको पावर देके फिर से चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने रखा हुआ प्रॉब, यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 19 वोल्ट आना शुरू हो गए। उसकी दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी 19 वोल्ट आ रहे हैं। ये 19 वोल्ट आने शुरू हो गए। और यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, गेट का ऑसिलेशन चेक कर रहे हैं तो गेट में ऑसिलेशन आना शुरू हो गए। ये हमारा अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये हमारी 3.41 पी के आ रही है। मीन्स ये 3 वोल्ट की सप्लाई है। और ये वाली 5 वोल्ट की सप्लाई है। ये 5 वोल्ट सप्लाई है। ये मेरी 3.3 की है। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे मेरी पावर लाइट आना शुरू हो गई। यहाँ पे पावर लाइट अभी आ रही है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरी पावर लाइट ऑन हो गई है। यहाँ पे 19 वोल्ट आना शुरू हो गए। यहाँ पे 3.3 आना शुरू होंगे। और यहाँ पे 5 वोल्ट आने शुरू होंगे। ये 5 वोल्ट ALW है और 3.3 वोल्ट ALW है। देख रहे हो मेरे लैपटॉप पे डिस्प्ले भी आ गया है। यहाँ पे फैन भी घूम रहा है, यहाँ पे पावर लाइट भी आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो मेरी चैनल माइक्रो सिस्टम सुमित पुजारा को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और उनके साथ ये शेयर कीजिए। अगर ट्रेनिंग पर्पज़ और रिपेयरिंग पर्पज़ दोनों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दिए गए नंबर पे। थैंक यू।